Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma Astra classes। तो आज के वीडियो में हम एक नए पॉइंट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। पर पहले पॉइंट के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक जनरल आइडिया देना चाहूंगा, एक जनरल कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि ग्लाइकोजन होता क्या है। तो बढ़ते हैं ग्लाइकोजन के पहले पॉइंट के ऊपर। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। तो जो हमारे बॉडी में जब कभी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं या फिर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। अगर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में देखा जाए तो ग्लाइकोजन लीवर एंड मसल्स के साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है वेरियस फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोजन, जिसका पहला पॉइंट है इट इज यूज एज ग्लूकोज रिजर्व इन द बॉडी। तो इसके पहले के ही पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था कि जब कभी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बिकॉज इट कॉजेज रैपिड मोबिलिटी। मतलब ग्लाइकोजन एक जगह से दूसरी जगह तक मोबिलाइज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कभी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लाइकोजन तब भी एनर्जी प्रोडक्शन कर सकता है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ब्रेन रिक्वायर्स कंटिन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई फुलफिल्ड बाय ग्लाइकोजन। तो जब कभी हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होती है, जब कभी हम फास्टिंग करते हैं या फिर खाना नहीं खाते हैं, पर जो ब्रेन को कंटिन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई जो रहता है वो ग्लाइकोजन के द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वेरियस प्रोसेसेस अंडर ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ऐसे कौन से पाथवेज है या फिर ऐसे कौन से प्रोसेसेस है कि जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंडर काउंट होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पाथवेज है, पर जो मेन पाथवे है जो कि हमारे बी फार्मेसी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इन दोनों का मैंने एक शॉर्ट में उसका जो मीनिंग है वो भी उसके सामने मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये दोनों जो पाथवेज है या फिर ये दोनों प्रोसेस है एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक प्रोसेस ग्लाइकोजन को फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जो प्रोसेस है या फिर दूसरी जो पाथवे है वो ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके पहले के पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है उसके दो मेजर पाथवेज है। सबसे पहला है ग्लाइकोजेनेसिस एंड सेकंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो हम अभी ग्लाइकोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। तो इसके पहले के पॉइंट में मैंने जो ब्रैकेट में आपको शॉर्ट मीनिंग बताया था उस पूरे पाथवे का, तो उसका ही एक दो कट शॉर्ट डेफिनेशन है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम ग्लाइकोजन और उसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट टेक्स प्लेस इन सिस्टोल एंड रिक्वायर्स एटीपी एंड यूटीपी। तो ये जो सिस्टोल का जनरल मीनिंग है साइटोप्लाज्म, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में ऑकर होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड यूटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जो पूरी ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल है वो 4 मेजर स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजेनेसिस। आपको यह अभी प्राइमर समझ में नहीं आएगा, पर जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि प्राइमर एक्चुअली क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है ग्लाइकोजेनेसिस को परफॉर्म करने के लिए, तो मैं उस वक्त बता दूंगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ग्लाइकोजन सिंथेटेज। तो ये जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है वो एक प्रोसेस है या फिर वो एक स्टेप है ग्लाइकोजेनेसिस का, और ग्लाइकोजन सिंथेटेज वो एक एंजाइम है जो कि इस स्टेप को पूरा करती है। और सबसे लास्ट वाली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ
ग्लाइकोजन ब्रांचेस। तो जो पूरी ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल है हमारी, ये 4 स्टेप्स में ही कंप्लीट होती है। उसके बाद आते हैं जो हमारा ग्लाइकोजेनेसिस का स्टेप नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, जिसका पहला पॉइंट है द एंजाइम हेक्सोकाइनेज इन मसल्स एंड ग्लूकोकाइनेज इन लीवर कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा कि कौन सा एंजाइम कौन से लोकेशन के ऊपर कन्वर्जन का काम करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, मसल्स में हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड लीवर में ग्लूकोकाइनेज काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो ये है हमारा सेकेंड एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये जो एंजाइम है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। उसके बाद UDPG, जिसका फुल फॉर्म है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। तो ये सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट रहेगा स्टेप नंबर 1 का। तो ये जो एंजाइम है UDP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है UDPG, जिसका फुल फॉर्म है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। उसके बाद हम आते हैं हमारा जो सेकेंड स्टेप है ग्लाइकोजेनेसिस का, रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर टू इनिशिएट ग्लाइकोजेनेसिस। तो इस स्टेप में हम ये समझेंगे कि प्राइमर एक्चुअली होता क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए। तो उसका पहला पॉइंट है ग्लाइकोजेनिन अ प्रोटीन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट ग्लूकोज फ्रॉम UDPG। तो जो इसके पहले वाले स्टेप में जो एंड प्रोडक्ट बना था UDPG, जिसका फुल फॉर्म है यूरिडिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, उससे एक मॉलिक्यूल लेता है ये ग्लाइकोजेनिन, और यही एक मॉलिक्यूल आगे फॉरवर्ड करता है या फिर आगे कंटिन्यू करता है ताकि ग्लाइकोजेनेसिस का जो पूरा पाथवे है वो बहुत ही स्मूथली परफॉर्म हो सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइकोजेनिन इज यूज्ड टू अटैच initial glucose molecule with the help of enzyme glycogen initiator synthetase। तो जो आपको पता है ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि एक डिफरेंट बायोमोलिक्यूल है। उन दोनों के बीच में कभी भी एक बॉन्ड नहीं बन सकता, पर जो एंजाइम है हमारा ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज, ये एंजाइम इन दो बायोमोलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म करता है। ग्लाइकोजेनिन अपना एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है ग्लूकोज को ताकि वो बाइंड हो सके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेटेज। उसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट है द ग्लाइकोजन इटसेल्फ टेक्स few amount of glucose to form a primer fragment to initiate glucogenesis। तो ये पॉइंट है पूरे प्राइमर के ऊपर। प्राइमर एक एक्चुअली क्या है, मतलब वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ग्लाइकोजेनिन है और थोड़े बहुत ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर ही एक प्राइमर फ्रैगमेंट बनता है जो कि ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है या फिर कंटिन्यू रखता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारी, जिसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ग्लाइकोजन सिंथेटेस। तो ये जो ग्लाइकोजन सिंथेटेस है वो एक्चुअली एक एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस के प्रोसेस को फॉर्म करता है, जिसका पहला पॉइंट है ग्लाइकोजन सिंथेटेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। तो जो ग्लाइकोजन रहता है वो 1 to 4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से बना है। जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर ग्लूकोज मोनोसैकेराइड एक साथ 1 to 4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो जाके एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए या फिर उसी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ग्लाइकोजन सिंथेटेस एंजाइम की जरूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस एंजाइम ट्रांसफर ग्लूकोज फ्रॉम UDP ग्लूकोज टू नॉन रिड्यूसिंग ग्लाइकोजन टू फॉर्म 1,4 बॉन्ड
और टू फॉर्मेशन ऑफ 1 to 6 बॉन्ड। तो ग्लाइकोजन में दो प्रकार के बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला है 1 to 4 बॉन्ड एंड सेकेंड है 1 to 6 बॉन्ड। जब बहुत सारे ग्लूकोज मोनोसैकेराइड एक साथ आते हैं तो एक वो लीनियर चेन या फिर एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करते हैं और एक ब्रांच चेन फॉर्म करते हैं, तब जाके एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में दोनों ब्रांचिंग अवेलेबल होती है। जब कभी स्ट्रेट चेन बनानी हो तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है, और जब कभी एक चेन को दूसरे चेन से कनेक्ट होना है एक स्ट्रेट चेन से, तो 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का यूज किया जाता है। तो उसके बाद आते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजेनेसिस का, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रांचेस। जिसका पहला पॉइंट है ग्लाइकोजन इज ए ब्रांच चेन एंड ब्रांचिंग इज ब्राउट बाय ब्रांचिंग एंजाइम ग्लूकोजिल अल्फा 4 to 6 ट्रांसफरेज। तो इसके पहले पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसा होता है। जब बहुत सारे ग्लूकोज मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं, उन सब में ब्रांचिंग होती है। अल्फा 1 to 4 ब्रांचिंग होती है अगर स्ट्रेट चेन है तो, एंड अल्फा 1 to 6 ब्रांचिंग होती है अगर दो स्ट्रेट चेन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना हो तो वही एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है ग्लूकोजिल अल्फा 4 to 6 ट्रांसफरेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस एंजाइम ब्रेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड लिंक्स टू अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो स्ट्रेट चेन में अल्फा 1 to 4 मतलब जब दो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल एक साथ बॉन्ड होते हैं, फर्स्ट कार्बन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड फोर्थ कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो वो बॉन्ड तोड़ दिया जाता है और फर्स्ट कार्बन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाया जाता है टू द सिक्स्थ कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि दूसरे चेन में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, द ग्लाइकोजन इज फर्दर इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड बाय ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंड ग्लूकोजिल 4 to 6 ट्रांसफरेज। तो इसके पहले वाले जितने भी स्टेप हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ एक ही ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर दो से ज़्यादा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है तो हमें उसी एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को इलोंगेट करना पड़ेगा, उसको ब्रांचिंग करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंड ग्लूकोजिल 4 to 6 ट्रांसफरेज। इन दोनों एंजाइम के यूजेस मैंने पिछले ही पॉइंट में डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज ग्लूकोज n प्लस ग्लूकोज प्लस ATP गिव्स आउट ग्लूकोज n+1 प्लस ADP प्लस IP। तो ये जो पूरा जो ग्लाइकोजेनेसिस है उनकी वन लाइन केमिकल रिएक्शन है जिसमें सिर्फ दो ATP मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है। पहला ATP फॉस्फोराइलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सेकंड है हमारा कन्वर्जन ऑफ UDP टू UTP। ये जो दोनों स्टेप है वो हमारे स्टेप नंबर 1 में ही किया जाता है, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज, जो कि एक फॉस्फोराइलेशन स्टेप है, और UDP टू UTP जो हमने UDPG जो एक एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर, उसका ही फॉर्मेशन के लिए एक ATP मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही था हमारा ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट पाथवे है या फिर साइकिल है जिसका नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इसके पहले के जो पॉइंट थे वो थे सारे ग्लाइकोजेनेसिस के, और वीडियो की शुरुआत ही में मैंने बताया था कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में वैसे देखा जाए तो बहुत सारे साइकिल्स है या फिर बहुत सारे पाथवेज है, पर अकॉर्डिंग टू द बी फार्मेसी सिलेबस तो हमें सिर्फ दो ही जो साइकिल है या फिर पाथवे है याद रखने हैं। सबसे पहला है ग्लाइकोजेनेसिस एंड सेकंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो पहला पॉइंट है द केमिकल प्रोसेस थ्रू विच
chemical degradation of stored glycogen is done in liver and muscles। तो ये ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजन को डिग्रेड किया जाता है या फिर उसको केमिकली तोड़ा जाता है इन लीवर एंड मसल। ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है ग्लाइकोजेनेसिस में। ग्लाइकोजेनेसिस में एक्चुअली सिंथेसाइज किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन इज इरिवर्सिबल। तो इस पॉइंट का ये सिंपल मतलब है ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये दोनों जो केमिकल प्रोसेसेस है ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार स्टार्ट हो गए तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। उसका नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेड बाय ब्रेकिंग अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक एंड अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसके पहले के पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेट चेन रहते हैं वो अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनते हैं दो ग्लूकोज के बीच में, और अगर ब्रांचिंग करनी है तो अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड करना पड़ता है। पर इसमें क्या होता है, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है ताकि ग्लाइकोजन का पूरा केमिकल डिग्रेडेशन हो सके। उसके बाद आते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऑकर्स इन फॉलोइंग स्टेप। तो इसके पहले के ही पाथवे में हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो 4 स्टेप में पूरा होता है, वैसे ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस 3 स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप नंबर 1 इज एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये एक एंजाइम है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये एक एंजाइम है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 इज एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम्स, और सबसे लास्ट वाला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। तो आपको एक ऐसा अंदाज आ रहा होगा या फिर आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ग्लाइकोजेनेसिस में जो शुरुआती के जो मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे वो एक्चुअली ग्लूकोज हुआ करते थे। हमने पहले ही बताया था कि मसल्स में हेक्सोकाइनेज इस्तेमाल किया जाता था और लीवर में ग्लूकोकाइनेज इस्तेमाल किया जाता था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि पहला स्टेप हुआ करता था सिंथेसिस ऑफ यूडीपी। वैसे ही इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज, जो कि पहला स्टेप था ग्लाइकोजेनेसिस के लिए। तो उसके बाद आते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, जिसका नाम है एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। तो इस स्टेप में एक्चुअली होता क्या है, ग्लाइकोजन के ऊपर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्ट करता है, जिसके वजह से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और इसी पूरे केमिकल रिएक्शन को हम फॉस्फोराइलेसिस भी बोल सकते हैं, जो कि एक क्वेश्चन बन सकता है जीपैट एग्जाम के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, या फिर आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। उसके बाद आते हैं हमारा स्टेप नंबर 2, जिसका नाम है एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम, जिसका पहला पॉइंट है ओलिगो अल्फा 1 to 4 ग्लूकोन ट्रांसफरेज एंजाइम रिमूव 3 to 4 ग्लूकोज यूनिट्स एंड ट्रांसफर इट टू अनदर चेन। तो ये जो एंजाइम है ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक्चुअली उस एंजाइम का नाम है ओलिगो अल्फा 1 to 4 ग्लूकोन ट्रांसफरेज। ये एंजाइम एक्चुअली करता क्या है, एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में से 3 से 4 ग्लूकोज यूनिट को ब्रेक करते हैं या फिर रिमूव करते हैं और दूसरे या फिर एडजेसेंट ग्लाइकोजन यूनिट के पास जाके वो अटैच कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एम्लो अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम ब्रेक्स अल्फा 1,6 बॉन्ड at branch with single glucose residue and release free glucose। तो ये जो सेकेंड एंजाइम है एम्लो अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसाइडेज, ये एक्चुअली इसके नाम में ही लिखा है अल्फा 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है। जो बॉन्ड फर्स्ट कार्बन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू दी 6 कार्बन ऑफ अनदर या फिर एडजेसेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो एक ब्रांच बनाता है, उन ब्रांच में जो एक बॉन्ड बना होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको तोड़ने का या फिर उसको ब्रेक करने का काम ये एंजाइम करता है। और साथ ही में अगर 2 ब्रांच टूट रहे हैं तो ग्लूकोज का जो यूनिट है वो सिंगल एंटाइटी है, मोनोसैकेराइड है, वो भी रिलीज हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है द रिमेनिंग ग्लाइकोजन रिपीट्स
स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो जो भी बचा कुचा जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकोज यूनिट उसके पास जाके अटैच हुए है, वो फिर से स्टेप 1 मतलब एक्शन ऑफ ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंड स्टेप 2 एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम रिपीट करते हैं। उसके बाद आते हैं जो हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप है, या फिर हम उसे थर्ड स्टेप भी बोल सकते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। जिसका पहला पॉइंट ये रहेगा, कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज आर प्रोड्यूस। तो ये दो जो एंजाइम है जो कि पहले के दो स्टेप में हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि डी ब्रांचिंग एंजाइम एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जिसके वजह से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज converted into glucose 6 phosphate with the help of enzyme phosphoglucomutase। तो ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, इसका फिर से कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये रहेगा, द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज क्लीव्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो चुका है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज।